Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well, things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture where we'll be covering these articles that you can see in front of you. I'll give you ब्रीफ अबाउट कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं सो दैट यू स्टे कनेक्टेड होल थ्रू आउट, ताकि आपको पता हो कि जो आप अपना आधा घंटा इस लेक्चर को दे रहे हो कौन कौन से आर्टिकल्स यू विल बी डूइंग। एंड आई होप कि आपका जो स्केड्यूल आपने प्रिपेयर कर रखा है, जो बच्चे अपकमिंग एग्जाम दे रहे हैं 2024 वाला, सो रिवीजन बहुत अच्छी चल रही होनी चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। और जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप अपने पहले सिलेबस और अपना प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो देख लें और फिर अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। राइट, जो इस सेशन से जुड़े हुए हैं लगभग 1 साल से, उन्हें पता ही है कि हम कैसे कवर करते हैं। सेशन शुरू करती हूँ, आपको खुद ब खुद चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। एंड एज यू आर गिविंग सच वंडरफुल फीडबैक्स इन दिस कमेंट सेक्शन, सो थैंक यू फॉर दैट एज वेल। सेशन अच्छा लगता है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, बी इट यूपीएससी, एसएससी और एनी वन, बिकॉज करंट अफेयर्स आर कॉमन एंड इट्स ऑल अबाउट द लेवल ऑफ डेप्थ with varying exams, right? And do subscribe to the channel as well. चलिए, तो आज के इस लेक्चर में पहले तो हम कवर करेंगे रेड पांडा के बारे में पढ़ेंगे, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देन विल टॉक अबाउट गोदावरी रिवर, क्यों ये न्यूज़ में है वो बताऊंगी। कॉन्टेक्स्ट नहीं पूछेगी यूपीएससी, बस न्यूज़ में है इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। और हमने कल नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ा था, उम्मीद करती हूँ आपने मैप में देख लिया हो। आज गोदावरी रिवर आपको मैप में देखना है। मैप मैं आपको वैसे दिखाऊंगी, बट स्टिल मेक श्योर कि आप अपने एंड से भी देखें, सिर्फ स्पून फीडिंग पे रिलाई मत करें। पैकेज्ड फूड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो आर्टिकल है हेल्थ सेक्शन से आपके इम्पॉर्टेंट है। एंड पैकेज फूड के क्या बेसिकली हेल्थ कंसर्न्स रहते हैं, इंडिया की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या कंसर्न्स हैं दैट आर रिलेटेड टू पैकेज फूड्स, इंडिया क्या एफर्ट्स आगे लेकर आ रहा है टू प्रमोट हेल्दी ईटिंग। तो जीएस पेपर 2 से गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से भी लिंक कर सकते हो, हेल्थ से लिंक कर सकते हो, और जीएस पेपर 2 में फूड सिक्योरिटी से भी लिंक कर सकते हो। ठीक है जी, तो हिंदू के अंदर ये आर्टिकल था, तो विल कवर दैट एज वेल। कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, कैसी कमीशन है, क्या कुछ होता है इसके अंदर, वो सारी डिस्कशन करेंगे, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन विल कवर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। इश्यूज ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, पेपर 2 से भी लिंक कर सकते हो, एज आई सेड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से। पेपर 3 से ये तो पता ही है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से ये लिंक आप आर्टिकल कर सकते हो। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी आपको। सो विदाउट टेकिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल। एक बहुत ही खूबसूरत सी आपको एक तस्वीर दिख रही होगी। पहले मैं इन सर के बारे में आपको बताऊंगी और आपने क्या करना है, मैं आपको लिखा हुआ जो है वो बाद में दिखाऊंगी। जैसे जैसे बोलती जाऊंगी इसके फीचर्स आप साथ साथ देखते जाओगे, तो तस्वीरों से जितनी चीज़ें याद रखोगे वो आपको काम आएंगी, क्योंकि लगभग 1 साल की जो स्पीशीज न्यूज़ में रही हैं वो आपको कवर करनी है। तो कितनी याद रख पाओगे, जो पिक्चर्स बहुत हेल्प करती हैं इस चीज़ में। सो बात करेंगे रेड पांडा के बारे में, क्योंकि हाल फिलहाल रेड पांडा वॉज रिसेंटली कैप्चर्ड ऑन कैमरा। कहाँ पर, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। 2 चीज़ें बनती हैं, एक तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ना और दूसरा इस रेड पांडा के बारे में पढ़ना। अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है ये सेंचुरी। तो बात करते हैं पहले तो रेड पांडा के बारे में, फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में भी, मतलब इसके बारे में भी तो ऑब्वियसली साथ साथ बात करेंगे इसे। तो रेड पांडा, पहले तो इसकी डाइट क्या है, हर्बीवोरस है, इट मेनली ईट्स प्लांट्स। लॉन्ग बुशी टेल्स हैं इनकी, दैट हेल्प्स देम टू कीप देयर बैलेंस एंड स्टे वार्म इन विंटर एज वेल। दे प्रेफर टू बी अलोन एंड दे लिव इन ट्रीज। एंड बेसिकली इनके साइज की बात करूं, सो दे आर नोन फॉर देयर, अपने जैसे इनका बहुत क्यूट सा फेस है ना, एंड उसके लिए ये बेसिकली जाने जाते हैं। सो एक हर्बीवोर स्पीशीज है। They use their long bushy tails for balance and to cover themselves in winter. एक बहुत ही शाही किस्म के हैं ये, ठीक है। एंड
कंसीडर्ड एन इंडिकेटर स्पीशीज फॉर इकोलॉजिकल चेन। तो जैसे हमने कल की स्टोन स्पीशीज के बारे में बात करी थी, की स्टोन स्पीशीज, इंडिकेटर स्पीशीज, इन्वेजिव स्पीशीज, ये टर्म आपको क्लियर होने चाहिए। एनवायरमेंट सेक्शन से स्टैटिक पार्ट बन जाता है ये, ठीक है जी। तो ये एक इंडिकेटर स्पीशीज है, मतलब दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिकेटिंग द चेंजेस इन देयर एनवायरमेंट। कहाँ पाए जाते हैं ये? दे लिव इन माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ भूटान, क्योंकि अपने को अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला है, तो वो एरिया आप खुद ही सोच लो, भूटान पास में लगता है, चाइना है, इंडिया तो है ही, फिर इधर म्यांमार हो गया, नेपाल है, तो ये एरियाज में 50% ऑफ देयर हैबिटेट इज इन द ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है जी। तो ये हो गया इनका डिस्ट्रीब्यूशन। अपने क्यूट फेस के लिए एंड फॉर देयर एडोरेबल डिफेंस स्टैंड्स, ये दे आर फेमस फॉर। हाल फिलहाल थ्रेट है इनको, इट इज़ इन डिक्लाइन, द लॉस ऑफ नेस्टिंग ट्रीज, बैम्बू इन द ईस्टर्न हिमालयाज, जो कि इनका मेन हैबिटेट है, उसकी वजह से रेड पांडा की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। अगर डिक्लाइन हो रही है तो ऑब्वियसली खतरे की बात है, तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है वो मैं आपको बता रही हूँ, अरुणाचल प्रदेश में है, आपको मैप में देखना है। हिमालयन फुट हिल्स पे वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है एंड इट कॉन्जॉइंस सीसा ऑर्चिड सेंचुरी। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि इनका बॉर्डर आप लगा सकते हो, राइट। तो इट बॉर्डर्स दी सीसा ऑर्चिड सेंचुरी टू द नॉर्थ ईस्ट, पकाऊ टाइगर रिजर्व अक्रॉस द कमेंग रिवर टू द ईस्ट। तो ये आसपास ईस्ट वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या लगता है इसके आसपास, वो आपको पता होना चाहिए। ईस्टर्न हिमालयाज में इट इज़ लोकेटेड, जो कि अपने मतलब जाना जाता है फॉर रिच वैरायटी ऑफ लाइफ एंड लगभग 500 से ज़्यादा या 500 बर्ड स्पीशीज के लिए इट इज़ होम टू। So it is situated in the biodiversity hotspot of eastern Himalayas. Altitude ranges are extreme from 500 meters to 3250 meters और कमेंग एलिफेंट रिजर्व का भी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्ट है, ठीक है। स्टैटिक इंफॉर्मेशन थी। कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर 3 यंग बच्चे, यूथ आप लगा लो, दे ट्रेजिकली ड्रॉन्ड टू डेथ इन दी गोदावरी रिवर। गोदावरी नदी कहाँ से शुरू होती है? नासिक में, त्र्यंबकेश्वर। तो ये गोदावरी नदी ब्रह्मगिरी माउंटेन जो हैं एट त्र्यंबकेश्वर नासिक डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। 1465 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। बे ऑफ बंगाल में ये फाइनली एम्प्टीज एंड नरसापुरम इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, वहाँ पर इट फाइनली एम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बंगाल। इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, तो पहली कौन सी है? गंगा। तो गंगा पहली लॉन्गेस्ट नदी है, दूसरी लॉन्गेस्ट है गोदावरी एंड द थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया ड्रेन्स अबाउट it is the second longest river after the Ganga and the third largest in India, drains about 10% of India's total geographical area. इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, मतलब साउथ गंगा रिवर भी बोलते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज, जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्रणहिता, राइट, इंद्रावती, सबरी, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अभी आपने मैप में देखी होंगी, लेट मी शो यू इन द मैप, और आप खुद भी मैप में ज़रूर देखना, ठीक है जी। तो ये है आपका, जस्ट अ मिनट, हाँ, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्रणहिता, इंद्रावती, सबरी, तो ये सारी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। कहाँ से शुरू होती है? नासिक में त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरी हिल से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इसका ड्रेनेज बेसिन, इट इज़ ऑफ 1,21,000 स्क्वायर माइल्स and the basin is bounded by Satmala Hills, Ajanta Range, Mahadev Hills, Eastern Ghats है साउथ में लगते हैं, and ईस्ट एंड बाय द वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट। ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स पड़ते हैं, वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स पड़ते हैं, नॉर्थ में महादेव हिल्स, अजंता रेंज, सतमाला हिल्स, ये सारा जो है दिस बेसिन इज सराउंडेड बाय, ठीक है जी।
आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान में रखना जो कि हमने स्किप कर दी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो गोदावरी बेसिन है इट रिसीव्स इट्स मैक्सिमम रेनफॉल कब? ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, अब जो टाइम शुरू होने वाला है। चलिए जी अगले आर्टिकल पे चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। 5 दिन की डिस्कशन के बाद किस चीज की डिस्कशन हुई? टू स्ट्रेंथन क्राइम प्रिवेंशन, क्रिमिनल जस्टिस रिस्पॉन्सेज एंड कॉपरेशन। आफ्टर द 5-day डिस्कशन, जो 33rd सेशन था ऑफ दिस कमीशन, इट केम टू अ कंक्लूजन। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्टिकुलर कमीशन के बारे में पढ़ना। ठीक है, CCPCJ, अब इतना बड़ा नाम है, चाहे शॉर्ट इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बड़ी है, तो मैं सिर्फ आई रेफर एज कमीशन, आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रही हूं, कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, तो दिस कमीशन इज अ पार्ट ऑफ इकोसॉक, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो CCPCJ, दिस पर्टिकुलर कमीशन इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। मेन बॉडी की तरह सर्व करती है ये, किस लिए? फॉर मेकिंग पॉलिसीज। कैसी पॉलिसीज? दैट आर रिलेटेड टू क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस विद इन द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है जी, सो इट इज सर्व्स एज अ मेन बॉडी फॉर मेकिंग पॉलिसीज दैट आर रिलेटेड टू क्रिमिनल जस्टिस एंड क्राइम प्रिवेंशन। कितने मेंबर स्टेट्स हैं इसके अंदर? 40। कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? बाय इकोसॉक, चेयर्ड बाय अ ब्यूरो, सो इट एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ यूएन and it is a commission of ECOSOC and it has 40 member states that are elected by the ECOSOC. ठीक है, CCPCJ ये जो कमीशन है it works on international efforts to fight, क्या? चाहे वो नेशनल हो चाहे वो क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स हो। कैसे आप यू विल टैकल ऑर्गेनाइज क्राइम्स, इकोनॉमिक क्राइम्स जैसे फ्रॉड है, करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, तो ये इसके मैंडेट्स के अंदर आता है। इंटरनेशनल एक्शन टू कॉम्बैट नेशनल एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, प्रमोटिंग द रोल ऑफ क्रिमिनल लॉ इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। ये जो कमीशन है इट प्रमोट्स यूजिंग क्रिमिनल लॉस टू हेल्प प्रिवेंट प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, कि इंश्योर करना दैट लॉज आर इन प्लेस टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल हार्म। तीसरा, क्राइम प्रिवेंशन इन अर्बन एरियाज, इट फोकसेस ऑन its focus is given to preventing crime in cities, especially addressing the issues that are related to juvenile crime, the crime that is created by the young people, violence. It aims to make criminal justice system more efficient, more fair, और ये इंश्योर करना कि लीगल प्रोसेसेस जो भी हैं दे वर्क वेल, दे ट्रीट पीपल जस्टली, राइट। तो ये सारा इसका मैंडेट है। आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं, CCPCJ के फंक्शंस। पहला तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कितने मेंबर कंट्रीज थे? 40 थे। तो मेंबर कंट्रीज दे शेयर देयर एक्सपर्टीज, देयर एक्सपीरियंसेस, देयर इंफॉर्मेशन। इससे क्या होगा? इट हेल्प्स देम टू डेवलप नेशनल एंड इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज टू कॉम्बैट क्राइम्स, और अपनी प्रायोरिटीज भी आप इस हिसाब से फिर सेट करेंगे। It helps prepare and implement United Nations Congress on Criminal Prevention and Criminal Justice. तो एक preparatory और implementing body है ये। It acts as a preparatory body, as an implementing body for, ठीक है, which is held every 5 years. 2006 के बाद, since 2006 basically, this particular commission now also functions as the governing body for UNODC, governing body of United Nations Office on Drugs and Crime. United Nations Prevention and Criminal Justice Fund के लिए बजट अप्रूव करना वो भी इसका मैंडेट है, right, which supports technical assistance for crime prevention and criminal justice around the world. ठीक है जी। So
CCPCJ ये कमीशन जो है ये बहुत रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ क्लोजली काम करती है दैट आर पार्ट ऑफ UN क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस प्रोग्राम नेटवर्क PNI। ये नेटवर्क क्या करता है? इस नेटवर्क का पर्पस क्या है? इट हेल्प्स द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू इम्प्रूव कॉपरेशन इन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल रिसोर्स एक्सपर्टीज टू सपोर्ट दीज एफर्ट्स। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका इस कमीशन के बारे में। इट हैज़ क्लोज लिंक्स विद रिसर्च इंस्टीट्यूट्स दैट आर बिलोंगिंग टू UN क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस प्रोग्राम नेटवर्क। Supreme Court critique of solid waste management in New Delhi underscores the pressing concern। तो यहाँ पर recent criticism from Supreme Court regarding solid waste management in New Delhi, it highlights a very serious problem। मतलब आप लगाओ about 3,800 tons of untreated waste is there in the capital city। ऑब्वियसली फिर ये पब्लिक हेल्थ को एनवायरनमेंट के लिए पोजेज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। जैसे जैसे ये वेस्ट पाइल अप हो रहा है इन द लैंडफिल्स विदाउट बीइंग प्रॉपरली हैंडल्ड, तो ये एक थ्रेट बन जाता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में, उनके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। व्हाट आर द इश्यूज विद इंडिया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? पहली बात तो ये सॉलिड वेस्ट, अच्छा आपको ये तो मैंने आपको सेशन के शुरू में ही बता दिया था, आप इसको पेपर 2 और पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो। पहली बात, लिखते जाना पॉइंट्स, जो जो बोलती जाऊंगी और साथ साथ समझते भी जाना। इंडिया के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो क्या क्या सॉलिड वेस्ट में क्या आता है? सैनिटरी वेस्ट, हाउसहोल्ड वेस्ट, कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, वेस्ट फ्रॉम मार्केट, राइट, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, डेयरी वेस्ट, ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट, ये सब कुछ आता है। अगर मैं अभी बात करूं करंट सिचुएशन की, तो इंडिया हैज़ 18% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन but generates 12% ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट। अगर मैं वेस्ट की बात कर रही हूँ ना, तो इंडिया 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस करता है। 43 मिलियन टन, 70% लगभग कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्टेड में से इंडिया जनरेट कितना कर रहा है? 62, 43 कलेक्ट किया, 43 कलेक्ट किया, उसमें से 12 मिलियन ट्रीट हो पाता है, और जो 31 मिलियन है इट इज लेफ्ट इन द डंप साइट्स, लैंडफिल साइट्स। और जिस तरीके से हमारे तौर तरीके बदल रहे हैं, हमारी हैबिट्स बदल रही हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, अर्बन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन वो भी 2030 तक बढ़ेगा एंड इट विल राइज टू 165 मिलियन टन्स। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यह आ रही है कि ये वेस्ट कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, और जो कलेक्ट हो रहा है आप देखो 12 मिलियन के आसपास ही हम उसको ट्रीट कर पा रहे हैं। इसका मतलब अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज नॉट बीइंग ट्रीटेड, पुअरली मैनेज्ड, ओवरफ्लोइंग हो रही है। देयर इज लैक ऑफ ट्रीटमेंट एंड दैट इज लीडिंग टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, हेल्थ हैजार्ड्स, पब्लिक हेल्थ रिस्क। इट हार्म्स द एनवायरमेंट, पोल्यूट करता है लैंड को, एयर को, वाटर को। ठीक है, बात आ रही है समझ में? ये सारे इश्यूज हैं। पुअर इंप्लीमेंटेशन है, डंपिंग साइट्स में देयर इज अ प्रॉब्लम। देखो, पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स इज ऑल्सो एन इशू। ये आप लिखते जाना पॉइंट्स, आप सुनो, कॉमन चीजें हैं ये, पॉइंट्स आप नोट करते जाओ, समझा मैं आपको रही हूँ। आप देखो अपने आसपास के पास जो आपके घर के बाहरों में बाहर गार्बेज बिन्स पड़े होते हैं, कई तो टूटे हुए हैं, कई बहुत पुराने हैं, कई इतने सक्षम ही नहीं हैं कि दे आर एबल टू हैंडल ऑल द ट्रैश, राइट। और फिर दूसरी बात ये कि लोग, पीपल आरंट सेपरेटिंग देयर ट्रैश प्रॉपरली। These all things goes against the rules that are set by the government in 2016, solid waste management rules। कभी कभार तो वो गार्बेज ट्रक्स जो आते हैं, दे डोंट कम रेगुलरली टू पिक अप द ट्रैश। ठीक है, फिर डंपिंग साइट्स में भी प्रॉब्लम है।
देयर इज लैक ऑफ डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म. जो जैसे आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं, दे वांट टू हेल्प विद वेस्ट मैनेजमेंट, दे नीड डेटा टू फिगर आउट इफ इट्स वर्थ इट, लेकिन हमारे पास है ही नहीं. देयर इज नॉट एनफ डेटा अबाउट कि हाउ मच ट्रैश देयर इज ओवर टाइम इन डिफरेंट प्लेसेस, राइट? सो देर इज लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस ऑल्सो कि आप अपने ट्रैश को कैसे हैंडल कर सकते हो. ये सारी इश्यूज हैं. और अगर आपसे पूछे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के, यूपीएससी यहां से प्रीवियस ईयर पेपर से सवाल में पूछ चुकी है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, व्हाट आर दीज? उनके फीचर्स क्या हैं? पहला, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट द सोर्स. जहां बन जैसे घर है, बिजनेसेस हैं, आप अपने स्क्रैप को राइट अवे सेग्रीगेट करो. ये ड्राई है, ये प्लास्टिक है, राइट? ये हैजार्डियस स्टफ एक तरफ, फूड स्क्रैप्स एक तरफ. एंड इट्स दूसरी पॉइंट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो कि हाँ आप बना तो रहे हो, बट हाउ टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट देयर प्रोडक्ट्स क्रिएट, वो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इफ यू आर अ बिग जनरेटर ऑफ वेस्ट लाइक अ कंपनी, अ बिग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, मतलब कोई भी, you have to pay a fee for someone to come and collect your trash, right? तो 2016 के जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं वो एक तो कहता है वेस्ट जनरेटर विल हैव टू पे एंड इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जनरेटर टू सेग्रीगेट. अब और भी इसमें पॉइंट्स हैं, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, बट ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे हो सकती है? What is the way forward? देखो, एक तो सबसे पहले म्यूनिसिपैलिटीज का रोल, सिटीज को वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटीज को एनहांस करना पड़ेगा. जिस तरीके की फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, फोकस ऑन बायोगैस जनरेशन, ठीक है? देन रीयूज डिराइव्ड फ्यूल, वेस्ट टू एनर्जी जस्टिफिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है? एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए. देखो, ओवरऑल साथ मिलके करेंगे चीजें हो जाती हैं, राइट? तो ये है आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 से. यूपीएससी ने 2019 में सवाल पूछा था. अच्छा, आपको 5-6 ऑप्शंस दे दिए कि वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज. क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? हाँ, वेस्ट जनरेटर को सेग्रीगेट करना है, वेस्ट को क्या 5 कैटेगरीज में करना है? ऐसा तो नहीं है, ठीक है? तो ऐसे करके आपके पास पॉइंट्स आ जाते हैं एंड यू हैव टू टेल, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पैकेज्ड फूड के बारे में. हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैव हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ केयरफुली रीडिंग फूड लेबल्स टू अवॉइड द रिस्क. पैकेट चिप्स के खाते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, पैकेज आइटम्स आती हैं. क्या आप उनके फूड लेबल पढ़ते हो? नहीं पढ़ते. अच्छे से पढ़ते हो? अच्छे से तो मैम हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे. वो क्या पढ़ेंगे? ऐसा नहीं, ये बातें यूपीएससी के बच्चे को शोभा नहीं देती, ठीक है? देखो, इसीलिए मैं बोलती हूँ, एक तो ये करंट अफेयर्स करते जाओ, एंड वैसे न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है. स्पून फीडिंग पे मतलब स्पून फीडिंग पे सिर्फ मत जाओ, हैबिट बनाओ, एडिटोरियल्स पढ़ लो, अपने इंटरेस्ट की चीज़ें पढ़ो. ये उनके लिए जो अभी अभी नए नए प्रिपरेशन में एंटर कर रहे हैं. बाकी ये जो चीज़ें आपको कराई जाती हैं आपको हेल्प देती है. फिर उसके बाद साथ साथ धीरे 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 यू विल इनकलकेट दिस हैबिट, राइट? कि आपके पास फिर आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैगजीन्स आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है? तो ये बात है. अच्छा, अब मैं पैकेज फूड्स की बात करते हैं. एक हेल्थियर लाइफस्टाइल के क्या रिकमेंडेशंस दे रहे हैं ये? पहला तो हार्ट डिसीजेस को कम करना है, तो सिंपल सी बात है, चीनी, शुगर, फैट, ईट ऑयल्स एंड फैट, सॉल्ट, शुगर इन मॉडरेशन.
फिजिकल एक्टिविटी हो, डाइटरी डाइवर्सिटी हो, न्यूट्रिएंट इनटेक्स हो, बैलेंस डाइट हो। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को लिमिट करो, अपनी चॉइसेस, मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग फूड लेबल्स सो दैट यू पिक अप हेल्थियर ऑप्शंस। प्रोटीन सप्लीमेंट्स वो मसल बिल्डिंग के लिए, इट इज बेस्ट टू अवॉइड। अगर ज़्यादा लोगे तो बोन लॉस और किडनी डैमेज जैसी दिक्कतें आएंगी। अच्छा भाई, मैं बोलते हैं गाइडलाइंस पढ़ो। वो गाइडलाइंस कैसे हेल्प करती हैं? वो आपको बताती है ना कि कौन सा खाना आपके लिए अच्छा है, आपके बच्चे के लिए अच्छा है। जब कोई विमेन प्रेग्नेंट है, ईटिंग वेल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ हैविंग प्रॉब्लम्स, हेल्प द बेबी ग्रो हेल्दी, राइट। ये जो पैकेज फूड है ये इट कैन बी मिसलीडिंग ऑल्सो। हाउ? ऑफन ये जो पैकेज फूड होता है ना, इनके जो लेबल्स होते हैं दे लुक नेचुरल हेल्दी बट दे माइट नॉट बी नेचुरल। ऑर्गेनिक का यूज करके यू थिंक प्रोडक्ट इज हेल्थियर देन इट रियली इज। ये मिसलीडिंग है। Sometimes if the food is labeled as natural, it could still have that artificial stuff added to it. Even if the juice says made with real fruit, actual fruit तो उसमें थोड़ा ही होगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। Some spice mixes from Indian brands have been banned in Nepal, Singapore, Hong Kong because they might have a chemical that we call as ethylene oxide, which is used to kill pests. इंडिया के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के स्टेटस की बात करते हैं। बताओ, एक सनराइज सेक्टर है ये, इमेंसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं इसके अंदर। सरकार देखो इस सेक्टर के लिए थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इट इज एक्टिवली प्रमोटिंग दिस सेक्टर। कितनी चीजें, प्रधानमंत्री किसान संपद योजना, 100% FDI अलाउड है अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर मोस्ट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स, राइट, एंड PLI स्कीम है फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये सारी चीजें, इंडिया इज पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इन प्रमोटिंग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ईट राइट मूवमेंट, ईट राइट मेला, ईट राइट अवार्ड्स। अब ओवरऑल जब मैं पैकेज फूड्स और इन सब फूड इंडस्ट्री की बात कर रही हूं तो व्हाट कैन बी योर वे फॉरवर्ड? टर्मिनोलॉजी शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। मेक श्योर कि जो आप ये नेचुरल और ऑर्गेनिक टर्म्स यूज कर रहे हो दे हैव दैट सेम थिंग, दे मीन सेम थिंग। लगा देने से खाली कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक न्यूट्रिशनल लिटरेसी भी होनी चाहिए आपके अंदर, थोड़ा सा जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी है ना, वैसे न्यूट्रिशनल लिटरेसी भी होनी चाहिए। ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस, यू गो विद मोबाइल एप्लीकेशंस, डेवलप सच मोबाइल एप्लीकेशंस दैट कैन स्कैन दी प्रोडक्ट बारकोड्स एंड प्रोवाइड अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दैट न्यूट्रिशनल कंटेंट। हेल्थ पॉलिसीज लेकर आना, एंड यू कैन इम्प्लीमेंट टैक्सेशन ऑन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, ठीक है, एंड यू प्रोवाइड सब्सिडीज टू होल फूड्स टू मेक हेल्थियर ऑप्शंस मोर अफोर्डेबल। तो ये सब चीजें करी जा सकती है, ठीक है। बाकी व्हाट एल्स कैन बी द वे फॉरवर्ड यू कैन सजेस्ट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ चीजें क्लियर हो गई हो। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।